जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। भक्तों, क्या आप ही चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि की कभी भी कमी ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज धीरे धीरे खत्म हो जाए, घर में हमेशा बरकत बनी रहे और हर काम में सफलता आपके कदम चूमे? आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज धीरे धीरे खत्म हो जाए, घर में हमेशा बरकत बनी रहे? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास और जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं माता लक्ष्मी के चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत की, जिसे शास्त्रों में धन और वैभव प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय माना गया है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग अक्सर कर बैठते हैं। अगर ये व्रत सही विधि और नियमों के अनुसार ना किया जाए तो इसका पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की सही और सरल विधि, कितने शुक्रवार तक ये व्रत रखना चाहिए और अंत में उद्यापन कैसे करना चाहिए ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, बहुत समय से हमारी वीडियो नहीं आ रही है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। हमारी कुछ समस्या है जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही है और आगे भी पता नहीं है आएंगे भी या नहीं। पर दोस्तों, हम ये वादा करते हैं वीडियो आपके आएंगे ज़रूर, चाहे देर में आए। कुछ समय के लिए हमारी समस्या बनी हुई है, जिस वजह से हम आपको टाइम से वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उसकी वजह से क्षमा कीजिएगा और हमारे साथ बनी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो टाइम से जल्दी आए। भक्तों, आज सबसे पहले समझते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत आखिर है क्या। वैभव लक्ष्मी व्रत धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक अत्यंत प्रभावशाली और पवित्र व्रत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट, कर्ज या दरिद्रता आती है, तब ये व्रत एक दिव्य उपाय के रूप में किया जाता है। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि इसे करने के लिए कोई कठिन नियम या भारी भरकम पूजा नहीं चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये व्रत मुख्य रूप से हर शुक्रवार को रखा जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां समाप्त होने लगती हैं और घर में धन, सुख और शांति का आगमन होता है। ये व्रत विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, इस व्रत को पुरुष भी पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं और उन्हें भी समान फल प्राप्त होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी केवल भाव की भूखी हैं। इसलिए अगर आपका मन सच्चा है और नियत पवित्र है, तो ये व्रत आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। इसमें माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का पूजन होता है, जिसमें श्री यंत्र होना बहुत जरूरी है। आप बाजार से भी तांबे का श्री यंत्र खरीद सकते हैं, जो ज्यादा महंगा नहीं आता है। अगर आपको इतना भी नहीं, माता की जो किताब होती है, इसमें श्री यंत्र होता है, उसका भी पूजन करें। और माता कहाँ पूजन करें, इस पर रोली चंदन लगा दें। भक्तों, वैसे तो कहा जाता है पारत का श्री यंत्र हो, तो कहा जाता है माता लक्ष्मी उस घर में स्वयं निवास करती हैं। जैसा आपका सामर्थ्य होगा वैसा श्री यंत्र रखें। चांदी, तांबा, स्फटिक, सोना या आप भोजपत्र पर बना सकते हैं, या जो वैभव लक्ष्मी की किताब है उसमें जो श्री यंत्र है, आप उसको भी पूज सकते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत को कब और कैसे शुरू करना चाहिए। इस व्रत को शुरू करने का सबसे शुभ और सही दिन होता है शुक्रवार का दिन। आप किसी भी शुभ शुक्रवार से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इस व्रत की सबसे बड़ी शक्ति है आपकी श्रद्धा और विश्वास। अगर मन सच्चा है तो छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है। अब जानते हैं व्रत के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। स्नान करके स्वच्छ और साफ कपड़े पहनें और अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद पूरब दिशा की ओर लगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक साफ चौकी लें, उस पर लाल या गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस चौकी पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। ध्यान रखें, ये पूजा शाम के समय होती है। 4 बजे के बाद शाम को आप दोबारा स्नान कर सकते हैं। दोबारा स्नान करना संभव ना हो तो हाथ मुंह धो लें। स्थापना करते समय आपका मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। अब एक घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती या धूप लगाएं। जैसे ही दीपक जलता है, मानो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। यही वो क्षण होता है जब आपका व्रत वास्तव में शुरू होता है। अगर इस शुरुआत को आप पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो आगे की पूजा अपने आप सफल होती चली जाती है। भक्तों, अब जानते हैं
वैभव लक्ष्मी व्रत की सही और पूर्ण विधि क्या है? ध्यान रखें, व्रत का असली फल तभी मिलता है जब इसे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ किया जाए। सबसे पहले एक साफ और पवित्र स्थान का चयन करें। वहां एक चौकी रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। लाल रंग धन, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अब उस चौकी पर माता लक्ष्मी की सुंदर तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। चौकी के ऊपर एक लोटा जल रखें, उसके ऊपर एक कटोरी रखें, उसमें सोने या चांदी की वस्तु कुछ ना कुछ रखें। पायल या सोने की अंगूठी, कान की बालियां, कुछ भी, चांदी का सिक्का, या आपके पास कुछ ना हो तो नॉर्मल सिक्के। उसे कटोरी को जब तक आपका व्रत पूरा ना हो जाए तब तक उसी में उसे रखा रहने दे। बाद में व्रत पूरा होने के बाद आप अपनी तिजोरी में रख लें। जैसी भी मूर्ति आपके पास हो लक्ष्मी माता की वैसी रखें जो लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल होती है दिवाली पर। अगर वो फोटो हो तो उसको भी आप रख सकते हैं। आपके पास ना हो तो ताजे गुलाब के फूल अवश्य मंगवाएं या गुड़हल का फूल माता को चढ़ाएं। ताजे फूल, मिठाई, खासकर खीर या लड्डू, ताजे फल। के बाद पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ें या किसी से सुने। कथा सुनना बहुत जरूरी माना जाता है क्योंकि यही वो माध्यम है जो आपकी भक्ति को माता तक पहुंचाता है। अब शांत मन से बैठकर ओम श्री महालक्ष्मीये नमः मंत्र का जाप करें। जितना हो सके 11, 21 या 108 बार इस मंत्र का जाप करें। हर बार मंत्र के साथ अपने मन की इच्छा को माता के सामने व्यक्त करें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें। आरती के समय मन में केवल एक ही भाव रखें, कृतज्ञता और विश्वास। अब सबसे जरूरी नियम, व्रत के दिन नमक का सेवन बिल्कुल न करें। केवल फलाहार या सात्विक भोजन ही करें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें क्योंकि ये व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का भी होता है। अगर आप इस विधि को पूरे नियम और सच्चे मन से अपनाते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। अगर आप ये ना कर सकें तो एक टाइम नमक का भोजन भी कर सकते हैं। सुबह को और दिन में फल फ्रूट चाय पी सकते हैं। आप एक जैसा ही नियम बनाएं हर शुक्रवार का। अगर आपको फलाहार से व्रत रहना है तो फलाहार से रखें और आपको भोजन से व्रत रखना है शाम को एक समय भोजन कर सकते हैं। भोजन में मीठे में खीर जरूर बनाएं। माता को सफेद चीजों का बहुत ज्यादा लें जैसे खीर, मखाने, ड्राई फ्रूट, सफेद मिठाई, रसगुल्ला, रबड़ी जो आपसे संभव हो भोग लगाने के लिए। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें क्योंकि ये व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का भी होता है। अगर आप इस विधि को पूरे नियम और सच्चे मन से अपनाते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। वैभव लक्ष्मी व्रत आखिर कितने रखने चाहिए? ये सवाल हर भक्त के मन में जरूर आता है क्योंकि व्रत की संख्या ही आपके संकल्प और श्रद्धा को दर्शाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत सामान्यतः 11 या 21 शुक्रवार तक रखा जाता है। अगर आपकी मनोकामना छोटी है जैसे घर में शांति, थोड़ी आर्थिक सुधार या सुख समृद्धि तो 11 शुक्रवार का व्रत करना पर्याप्त माना जाता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा बड़ी है जैसे कर्ज से मुक्ति, व्यापार में सफलता या अचानक धन लाभ तो 21 शुक्रवार का व्रत रखना अधिक शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। पर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है अगर आपका की मनोकामना बड़ी है तो आप 21 शुक्रवार रखेंगे। आप 11 शुक्रवार भी रख सकते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, 11 शुक्रवार भी शुभ होते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। व्रत की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका विश्वास और आपकी निष्ठा। कई बार लोग 21 व्रत तो रखते हैं लेकिन मन में संदेह रहता है, और कुछ लोग केवल 11 व्रत रखते हैं लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और वही लोग सबसे ज्यादा फल प्राप्त करते हैं। अब सबसे जरूरी नियम, एक बार जब आप व्रत शुरू कर दें तो उसे बीच में कभी भी अधूरा ना छोड़ें। अगर किसी कारण से एक शुक्रवार छूट भी जाए तो अगले शुक्रवार से उसी क्रम को जारी रखें। आप अपने व्रत की संख्या पूरी करके ही उद्यापन करें। याद रखें, ये व्रत केवल गिनती का नहीं बल्कि आपके विश्वास और समर्पण की परीक्षा है। अगर आप इसे पूरे नियम, धैर्य और श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। अब आता है इस पवित्र व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण, उद्यापन। जब आपके सभी शुक्रवार के व्रत पूरे हो जाएं, तब उद्यापन करना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि उद्यापन के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। उद्यापन केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि ये माता के प्रति आपकी कृतज्ञता और धन्यवाद प्रकट करने का तरीका है। अब जानते हैं उद्यापन कैसे करें। उद्यापन के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद 7 या 11 सुहागिन महिलाओं को अपने घर आमंत्रित करें। उन्हें आदरपूर्वक बैठाएं और माता का प्रसाद दें। उन्हें पेट भर भोजन कराएं। माता को सुहाग चढ़ाएं। सुहाग की सामग्री महिलाओं को दें। माता पर चढ़ा हुआ सुहाग है उसे आप खुद ले सकते हैं। अगर आपका मन हो तो कुमारी कन्याओं को भी बुला सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और उन्हें चुनरी प्रसाद दे सकते हैं। पर आप इस बात का याद रखें, अगर आप शादीशुदा हैं तो सुहागन महिलाएं करना जरूरी है, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो कुमारी कन्याओं को बुला सकते हैं। प्रसाद में आप दे सकते हैं मिठाई, फल, हलवा या खीर जरूरी है। इसके साथ ही प्रत्येक महिला को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक भेंट करें और खीर भी दें। मीठे में एक एक कटोरी सबके लिए जब वो अपने घर जाएं। अगर आपका समर्थ ना हो एक कटोरी देने का तो आप धोनी खीर दे सकते हैं। उनके लिए नई कटोरियां लेकर आएं खीर देने के लिए। ये बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इससे पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब हाथ जोड़कर पूरे सच्चे मन से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता, जैसे आपने अब तक मेरा साथ दिया वैसे ही आगे भी मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। इस समय आपकी भावना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, और यही वो क्षण होता है जब आपकी भक्ति पूर्ण होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने का मार्ग खुलता है। अगर आपने पूरे व्रत को नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा किया है तो निश्चय ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी।
भक्तों, अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के कुछ बेहद जरूरी नियम और सावधानियां, जिनका पालन करना उतना ही जरूरी है जितना व्रत रखना, क्योंकि बिना नियम के किया गया व्रत अधूरा माना जाता है। सबसे पहला नियम, व्रत के दौरान अपने मन को शांत रखें, क्रोध बिल्कुल ना करें। याद रखें, जहां क्रोध होता है वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। दूसरा नियम, झूठ बोलने से बचें और हमेशा सत्य का साथ दें, क्योंकि सच्चाई ही वो शक्ति है जो आपकी प्रार्थना को सीधे माता तक पहुंचाती है। तीसरा नियम, किसी का अपमान ना करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, क्योंकि दूसरों का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति की पहचान है। अब बात करते हैं शुद्धता की। अपने घर और पूजा स्थान की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वच्छ स्थान में ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम, हर शुक्रवार एक ही समय पर पूजा करने का प्रयास करें। इससे आपकी साधना में नियमितता आती है और आपकी भक्ति और भी मजबूत होती है। भक्तों, याद रखें, ये व्रत केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि ये आपके मन, विचार और व्यवहार को शुद्ध करने का मार्ग है। अगर आप इन सभी नियमों का पालन पूरे मन से करते हैं तो निश्चय ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। भक्तों, अगर आप पूरे विश्वास, श्रद्धा और सच्चे मन से माता लक्ष्मी का ये वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होगा। धीरे धीरे आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। बस जरूरत है सच्चे विश्वास और धैर्य की। याद रखें, जब भक्ति सच्ची होती है तो कृपा अवश्य होती है। दोस्तों, हम आपको एक बात और बताना चाहते, हमारी वीडियो नहीं आ पा रही है, उसके लिए हमें क्षमा करें। हमारी कुछ समस्या बनी है जिस कारण से इतना टाइम लग रहा है और आगे भी हमें पता नहीं है कि हम आपको टाइम से वीडियो दे पाएंगे या नहीं, पर पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो तो जरूर आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। और किसी भी व्रत, पूजा या धार्मिक जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बोलिए माता लक्ष्मी की जय।